दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल आईसी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो क्योंकि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे ही यह कोरोना वायरस का कहर ख़त्म होता है तो तुरंत रेलवे की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब आरआरबी एनटीपीसी बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम आपकी लेने वाली है। तो इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, क्योंकि आपका फोकस एग्ज़ाम पर पड़े रहे, क्योंकि इस बार आरआरबी एनटीपीसी को किसी भी तरह से पास करना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसकी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। देखिए, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले एक ले लेते हैं, अगर 100% चीनी है, ठीक है, 100% चीनी में अगर आप 120% बढ़ती है तो 120% अगर आप बढ़ाते हैं तो इसमें, और आदमी की खर्च 108% बढ़ाते हैं, 108, तो इन दोनों का अंतर हो गया। देखिए 12%, ठीक है, 12% कितने पर, 120 पर, तो 100 पर हो जाएंगे। 12 कम 12, 12 दिया 10, 10 से 10 गया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार 2020 में आप देखिए बहुत तरह के हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इस बार एनटीपीसी बहुत सख्त आपको कार्रवाई लेने वाली है। आप जानते होंगे इस बार की भी एग्ज़ाम हर बार की तरह टीसीएस पैटर्न ही होने वाला है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो संख्या ए और बी 5:2 के अनुपात में है। यदि 4 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले तो आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखिए ए और ये हो गया बी। ए में हो गया 5 अनुपात, बी में हो गया 2 अनुपात, और उसके बाद लिखिए अनुपात, लिखिए 9 अनुपात, और ये हो गया 4 अनुपात। सबसे पहले तो आप इन दोनों का अंतर देख लीजिए। 5 और 4 में अंतर है 4 का, और 2 और 4 में अंतर है 2 का। तो आप सबसे पहले इन दोनों के अंतर को हम लोग बराबर करेंगे। इन दोनों को अंतर को बराबर करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर और नीचे में गुना करें। इन दोनों का डिफरेंस है देखिए 5, इन दोनों का डिफरेंस है 3। इन दोनों को गुना करके हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, जगह बन जाए, क्योंकि देखिए इन दोनों गुना करने से हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी जगह बनने से हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं 25:10, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ 9×3 = 27:12। तो ये दोनों का अंतर हो गया देखिए बराबर। इसमें 25 में 2 जोड़े 27 है, 10 में से 2 जोड़े 12 में से 2 घटा 10 है। तो 2 का मान अगर आप मान लेते हैं 4 है, तो 1 का मान आ गया 2। अगर 2 को हम लोग लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाए तो मूल संख्या, 1 का मान 2 है तो मूल संख्या हो जाएंगे आपकी 50:20। इनमें से अगर 5 घटाते हैं तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसको क्लियर करते हैं, 5 घटाने से हो जाएगा 45:15। तो इसमें से अगर 15 एकम 15, 15 दिया 45, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1। चलिए आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए दिया गया है संख्या का औसत 30 है, ठीक है। अरे इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। यदि 4 संख्या का औसत 30 है और पहली संख्या से संख्या का योग के 1/3 भाग के बराबर है तो पहली संख्या ज्ञात करिए। देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या मान लीजिए इन चारों के योग के बराबर होगा। ये हो गए 120। क्या आप अगर ये मान लेते हैं इन को शेष संख्या के 1/3 भाग के बराबर है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपकी पहली संख्या 1:3 में इनको बांटा जाए, 1:3 में बांटा जाए तो 4 बराबर है 120 के, तो 1 बराबर होंगे 30 के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए इस तरह का पैटर्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करते हैं और रुक रुक के वह 60 किलोमीटर गति की औसत गति की दूरी पूरी करती है तो वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। इसको देखिए हम दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और एक फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए इस प्रकार है, फॉर्मूला देखिए S1 माइनस S2 बटे में S1 इक्वल टू 60। ठीक है, तो अभी इसको इस प्रकार बैठा सकते हैं। इनको आपस में ही माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करने से 20 बटे में 80 इक्वल टू 60। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 में 60, 15 बार में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 मिनट। चलिए आगे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए एक वस्तु की अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमागत छूट करने के बाद 540 रुपये में खरीदता है तो पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट ज्ञात करिए। देखिए इसको आप बहुत आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। आप देखिए अगर 800 की वस्तु है उसमें 25% छूट देने के बाद बेचे तो उसे 75% में हमने बेच दिया। इसको 25 से कम 85, 4, 3, 4 बार में गया 200, तो उसने इस वस्तु को बेचा होगा 600 रुपये में। उसने इस वस्तु को बेचा है 600 रुपये, लेकिन उसे बेचना था 540 रुपये में, तो उसने इसे कितने कम में बेचा, 60 रुपये कम में बेचा। तो 60 रुपये को उसने कितने के में बेचा, 600 रुपये में से 100% में ये गुना कट गया, 6 कम 6, 6 दिन 10, तो उसे ओवरऑल 10% की दूसरी छूट रही होगी। चलिए आपको आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक व्यक्ति 4% साधारण दर से 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इस 2 वर्षों के लिए 6.25% की दर से अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। बहुत क्वेश्चन बच्चे इनसे पढ़ के बार बार गलती कर देते हैं, सीधा 2% 2 वर्षों के लिए वह साधारण अंतर निकाल के फंस जाता है। इसमें देखिए एग्जामिनेशन इसीलिए बहुत तरह सोच समझ के बनाता है। देखिए इसमें आप लास्ट अक्षर को पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है, प्रत्येक वर्ष के लेन देन में उसका हजार रुपये, मतलब 1 साल में उसे कितना फ़ायदा होता है, ना कि 2 साल में कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह का कर सकते हैं। देखिए 6.25 में से अगर आप 4% देते हैं इनको 2.25 की लाभ होता है, तो 5,000 रुपये में अगर 2.2 इसको क्लियर कर लेते हैं, 5,000 रुपये में 2.25 पार होता है 100 में, तो 1 साल के लिए इनको निकालना है। ये तो जीरो कट गया, ये 1 0 कट गया, तो 5 5 दूनी 10 2। इसमें देखिए आ गया 112 रुपये 50% पर वर्ष में इनको लाभ होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, 112 रुपये 50 पैसा। क्योंकि बार बार आदमी बिना सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के ही आंसर किया करें। इसमें देखिए सबसे लास्ट में लिखा गया प्रत्येक वर्षों के लेन देन में उसका कितना लाभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
एक दिल के टूटने पर उसकी भावना का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 का नुकसान होता है तो दिल के मूल्य की कीमत बताइए। सबसे पहले तो आप इसको यह जान लीजिए, ये दिल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनुपात के, भावनाओं के। ठीक है, तो आप देखिए भावना 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 बराबर है, इन चारों को जोड़ने से 10। तो ये वर्ग के बराबर है, तो ये इनका 10 का अगर वर्ग करते हैं तो हो जाएंगे 100। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये दिल टूटने के बाद इनकी स्क्वायर करें सबकी, तो ये आपके हो गए 1, 4, 6 और इधर हो गया 16, 16 4 20 और ये 9 हो जाएंगे यहाँ 29 और ये 30। तो इनका हो गया मतलब 30% आ गए। इन दोनों का अंतर कितना है? 70। 70 किसके बराबर है? 700 के। तो आप मान लीजिए 100 किसके बराबर होंगे? 100 बराबर होंगे 1000 रुपये के। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें। आपने तो कभी ना कभी अपने लाइफ में प्रोमो कोड का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आप अगर पेटीएम या गूगल पे या जोमोटो ये सब का यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्रोमो कोड दिया जाता है कि अगर आप एक डिस्काउंट तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कुछ और भी डिस्काउंट आपको मिलता है। कभी भी डिस्काउंट मिलता है वो आपको क्रय मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। किसी वस्तु पर 10% छूट दी जाती है, प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक 10% नकद जीतता है, तो प्रभावी क्षेत्र छूट बताइए। अगर आप मान लेते हैं कोई 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें अगर 10% की छूट मिला तो आपको 90 रुपये में वो वस्तु मिली। ठीक है, अब 90 रुपये में जो वस्तु मिली, आप उसमें अगर 5% और छूट निकालते हैं तो आपको मिल जाएंगे 4.5%। आपको 90 का 5% अगर निकालते हैं तो ये 0 ये 0 5 ये 2 4.5 रुपये और आपको छूट मिले। तो ओवरऑल आपको 10% उधर और 4% तो 14.5% आपको छूट मिले। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता रहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।